सया सव्यसिद्धाणं नमो सया सव्यसिद्धाणं नमो सया सव्यसिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोले श्री अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, 2400 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 सीमंधर स्वामी भगवानी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांगमयी जनवाणी माता की, श्रीमत जैन धर्म की, परम पूज्य 105 गणनी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी की। कर नहीं सकता है तो फिर गुस्सा बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो गुस्से में जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि वो बनाओ, वो ही चीज़ बनाओ जो तुम्हारी माँ ने बनाई थी। तो उसने कहा उस चीज़ का नाम क्या है, मतलब नाम तो बताओ तब तो मैं बनाऊँ। तो वो क्या कहता, बोई बना बोई। तो उसने कहा बोई ये क्या चीज़ होती है, तो उसे समझ में नहीं आया। वो बार बार बोले जा रहा गुस्सा में और वो समझ नहीं पा रही, तो इसे और गुस्सा आ गया। गुस्से में पत्नी की पिटाई करने लगा। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है तो फिर गुस्सा कहाँ उतरता है। हाँ, तो पत्नी को इतना पीटा और पिटते पिटते पत्नी बोली कि आज तो तुमने मार मार के मेरी खिचड़ी निकाल ली। तो उसने कहा पहले ही बोल देती तो पिटना क्यों पड़ता। तो ऐसे ही हमारे पूर्वाचार्यों ने, भगवान जिनेंद्र देव ने कहा कि हे संसारी प्राणी, तुझे पिटना क्यों पड़ता है संसार में। तो धर्म करने के बाद भी संसारी प्राणी, जैसे वह दामाद मूल की भूल की वजह से उसे इतना पिटना पड़ा, वैसे ही संसारी प्राणी अपने धर्म में मूल की भूल करता है। इसलिए धर्म करने के बावजूद भी धर्म का पूरा सही फल प्राप्त नहीं कर पाता। पूरा क्या, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर पाता है। जबकि धर्म का छोटा सा फल, थोड़ा सा छोटा सा फल, ये जो आपकी सांसारिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, आर्थिक परिस्थिति जो चलती है, या पारिवारिक समस्याएं, परिवार में जो संकलितता होती, और भी जो समस्याएं हैं, वो एक क्षण में थोड़े से धर्म के फल से वो सारी समस्याएं समूल नष्ट हो सकती हैं। लेकिन आप बहुत सारा धर्म, संसारी प्राणी अनादि अनंत काल से संसार में भटकता है और बीच में कई बार मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, जैन धर्म को भी प्राप्त कर लेता है और जैन धर्म की आराधना, उपासना, साधना भी कर लेता है। उसके बावजूद भी समस्याएं एक तो दूर नहीं होती और चार आके खड़ी हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसी दुखद परिस्थितियां जो आज नहीं है, आगे वो भी आने वाली हैं, यदि आप मूल की भूल में हैं तो। यदि मूल की भूल में आप नहीं हैं तो आपका यहाँ के बाद सीधा कल्याण हो सकता है। लेकिन देख लेना,
हम नहीं आपका निर्णय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में मूल की भूल में चल रहे हैं या आपकी मूल की भूल दूर हो चुकी है, आपने सुधार ली है, आप तो केवल मिलान कर लेना। तो वो मूल की भूल की वजह से संसारी प्राणी बहुत सारा धर्म कर लेता है और बहुत बड़ा बड़ा धर्म कर लेता, फिर भी धर्म का फल प्राप्त नहीं कर पाता है। और संसारी प्राणी हमेशा सोचता रहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आज तक मेरी मेहनत के अनुसार मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा विकल्प करता रहता, टेंशन करता रहता है, लेकिन ध्यान नहीं देता है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि मूल की भूल कहीं ना कहीं चल रही है, जिसको संसारी प्राणी नहीं समझ पा रहा है। जबकि धर्म तो वही है जो चौथे काल में था, धर्म में वही शक्ति है जो चौथे काल में हुआ करती थी, और धर्म का फल भी वही आज भी प्राप्त होता है जो चौथे काल में मिलता था। फिर भी आज पंचम काल में संसारी प्राणी के धर्म ने अपने धर्म को निष्फल जैसा बना लिया है मूल की भूल की वजह से। ठीक है, इसलिए गलतफहमी, सागर वालों की तो गलतफहमी नहीं हो सकती ना, क्योंकि सागर वाले हैं। लेकिन यदि गलतफहमी कहीं अंदर में बैठी हो तो दूर कर लेना। और तो आपसे एक बात पूछ लें, अभी आपकी गलतफहमी दूर हो सकती है। मूल की भूल कौन सी है जो संसारी प्राणी धर्म में करता है? उसी की वजह से धर्म करने के बाद भी ना तो धर्म सही होता और ना ही धर्म का फल प्राप्त होता है। धर्म तो कर लेता, सही क्रिया है। अच्छा, क्रियाएं सीधे डायरेक्ट कर लेते हो क्या? सही तरीके से नहीं, इसका मतलब मूल की भूल में हो सकते हैं, या फिर भूल गए होंगे। मतलब पहले पता होगी, सुनी होगी, समझी होगी, लेकिन अब भूल गए, या फिर मूल की भूल हो सकती है। दो में से कोई ना कोई बात आपके जीवन में हो सकती है। तो हम आपको बता देते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, उसके बाद इस धर्म की स्थिति पंचम काल में बनाए रखने के लिए हमारे आचार्यों ने, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और चौथे काल के अंत में वो मोक्ष चले गए। उसके बाद में कोई भी तीर्थंकर भगवान नहीं हुए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ही मुख्य रूप से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और धर्म की स्थिति को बनाते हैं। नहीं तो संसारी प्राणी तो धर्म को छोड़ देता है, भूल जाता है, कुछ गलत काम करने लगता है, तो तीर्थंकर भगवान आकर के पुनः से उस धर्म का प्रवर्तन करते हैं। तो जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, उसके बाद बहुत सारे, जब ये अपना पंचम काल प्रारंभ हुआ, उसके बाद बहुत सारे आचार्य हुए। धर्षण स्वामी मुख्य रूप से उनका उपकार रहा कि उन्होंने भगवान की वाणी को, जिससे धर्म का प्रवर्तन होता है, उस जिनवाणी को आचार्य धर्षण स्वामी ने अपने, कहानी तो सबको पता होगी श्रुत पंचमी की, कि आज अपन ये जो धर्म कर पा रहे हैं, धर्म तो छोड़ो, आप चैन की नींद जो रात में सो लेते हो, या आप 2 बार आपके भोजन करने की व्यवस्था, आपके पेट भरने की जो व्यवस्था हो रही, या आप संसार के सुखों को भोगने के लिए आपका जो शादी विवाह या संसार के जो कुछ भी अनुकूलताएं आपको मिल पा रही हैं, वो किसकी वजह से? यदि देखा जाए तो आचार्यों की वजह से। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी यदि भगवान की जिनवाणी को शास्त्रों में लिपिबद्ध नहीं करते, शास्त्रों में नहीं लिखते, तो इस संसार में एक क्षण की भी शांति आपको नहीं मिल सकती। ना धर्म होता, ना मंदिर होते, ना गुरु होते, ना श्रावक होते, पशु जैसा जीवन हो जाता। पशु का जीवन कैसा होता? सेम वैसा जीवन संसारी प्राणी का धर्म के अभाव में हो जाता है। और उस धर्म की स्थिति को तीर्थंकर भगवान
बनाते हैं, और जब तीर्थंकर भगवान का मोक्ष हो जाता है और पंचम काल होता है तो आचार्य परमेष्ठी शास्त्रों को लिख करके धर्म के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो उन्हीं आचार्य परमेष्ठियों की परंपरा में 10वीं शताब्दी में, आचार्य तो भगवान महावीर स्वामी के बाद हो गए थे, लेकिन 10वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े महान आचार्य जैन जगत के, जिन्हें बहुत विशेष एक प्रकृष्ट विद्वान आचार्य कहना चाहिए, वो हुए आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जैसे बहुत वैभवशाली होता है, वैसे ही वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत वैभवशाली होते हैं, तो उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज को भी चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। तो वो आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जब अपनी जो सबसे पहली जिनवाणी है वो कब लिख गई थी? प्रथम शताब्दी में, उससे पहले ही लिख गई थी। उसके बाद जब 10वीं शताब्दी में फिर आचार्यों ने उसकी टीका लिखी, डिटेल जो सठखंडागम पहली जिनवाणी है उसके ऊपर टीका वगैरह लिखी, पर वो टीकाओं के माध्यम से श्रावक ज्ञान नहीं कर पाता था। तो आचार्य, कहानी पता है ना, किसी दी मूल की भूल बता दें, कहानी बता दें ताकि पता चले कि वास्तव में, नहीं तो आप वैसे आज के साधु की या विद्वान की बात आप ऐसे नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता पता नहीं कौन कहाँ से क्या बता रहा है। तो वो आचार्य परमेष्ठी नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जब स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय में सठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय वो कर रहे थे, तो जैसे ही जब वो स्वाध्याय करते उस समय 10वीं शताब्दी में अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय के 10वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री थे चामुंड राय। तो वो चामुंड राय जैन थे और बिल्कुल सच्चे श्रावक थे। जब वो आचार्य परमेष्ठी का, मतलब वो अपनी ऑफिस वगैरह में या जहाँ भी जाना पड़ता था, जिस भी काम से, पहले भगवान का दर्शन पूजन और फिर स्वाध्याय, गुरु के दर्शन, यदि गुरु है उसके बाद ही संसार का कार्य करते थे। तो वो अपने मतलब आचार्य नेमीचंद्र स्वामी के पास दर्शन करने गए, तो चामुंड राय को देख करके आचार्य नेमीचंद्र स्वामी ने शास्त्र को बंद कर दिया। तो उन्हें थोड़ा सा विकल्प हुआ कि हमें देख करके आचार्य भगवान ने शास्त्र बंद क्यों कर दिया, पढ़ना बंद कर देते एक बार को ठीक है, लेकिन शास्त्र बंद कर दिया मुझे देख करके। तो उन्हें विकल्प हुआ और उन्होंने पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा इस ग्रंथ को सुनने का, पढ़ने का अधिकार श्रावक का नहीं है, क्योंकि ये भगवान की मूल वाणी है और ये मतलब अभी श्रावक समझ नहीं सकता है, उसके संकल्प विकल्प और इतना अल्प ज्ञानी होता है कि ना उन मूल सूत्रों को, भगवान की मूल वाणी को सुन और समझ न पढ़ सकता, समझ सकता लेकिन पढ़ नहीं सकता और ना डायरेक्ट सुन सकता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान यदि ऐसी बात है तो श्रावकों का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा आप इस बात का विकल्प नहीं करें, इसका समाधान मैं कर दूंगा। तो जब मतलब चामुंड राय की जब इस विकल्प को दूर करने के लिए आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उसी मूल जिनवाणी का, सठखंडागम ग्रंथ का सार निकाल करके गौमट सार, जीवकांड, कर्मकांड ग्रंथ लिखा और उसमें मूल जिनवाणी का पूरा सार लिख दिया। उसी ग्रंथ में ये मूल की भूल बताई है आचार्य परमेष्ठी ने कि मूल की भूल कौन सी होती है जिसकी वजह से बहुत सारा और बहुत बड़ा बड़ा धर्म करने के बाद भी जीव का इतना सा भी कल्याण नहीं हो पाता, छोटी सी समस्याएं भी दूर नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति हताश हो करके धर्म को छोड़ देता है और धर्म को छोड़ देता है तो फिर संसार में भटक जाता है। तो वो मूल की भूल कौन सी है जो आचार्य परमेष्ठी ने जीवकांड ग्रंथ में लिखी है, जो पहला भाग था उसके सार स्वरूप निकाला था। तो उस जीवकांड ग्रंथ में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि मूल की भूल ये है कि संसारी प्राणी धर्म तो करता है
और धर्म करना भी चाहता है, लेकिन मोक्ष की भावना भाए बिना। मूल की भूल कौन है? मोक्ष की भावना नहीं भाना मूल की भूल कहलाती है। अभी तक आपने भाई नहीं, आप तो बचपन से मंदिर आ रहे और इतने बड़े हो गए, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि आप नमस्कार करते हो, चावल चढ़ाते हो, जो भी क्रिया करते हो उसके पीछे आपका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन कभी आपने अपने मन में, और वो जो बोलते हो ना अर्घ चढ़ाते या जो भी पाठ मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा, इतनी सारी बाधा में इतने सारे श्रीफल आप चढ़ा चुके हो, लेकिन आप कभी भावना भाते, आप मन से बोल पाते? आपका मन बोलता है क्या? नहीं बोलता है, वो तो आप शब्दों से बोल देते हो। तो पहली भूल क्या है? मोक्ष की भावना नहीं भाना, और मोक्ष की भावना भाए बिना सीधे आप धर्म में चले जाते हो, तो भूल मूल की बन जाती है। फिर कितना भी धर्म कर लो कल्याण नहीं होगा, ना अभी तक हुआ और ना ही आगे हो पाएगा। तो ये मूल की भूल, अब मुख्य बात तो ठीक है, अब मूल की भूल है ही, यदि नहीं भाते हैं तो मूल की भूल क्यों नहीं भात पाता है जीव, जबकि जानता बहुत कुछ है, मोक्ष मोक्ष बहुत सुन रखा है, फिर भी मोक्ष की भावना क्यों नहीं भा पाता है? चलो ठीक है, पहले नहीं भाता धर्म करने से पहले, लेकिन धर्म करने के बाद तो समझ में आ जाता है ना कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो फिर तो भाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं भा पाता है। और अभी आपने इतना सुना प्रवचन, तो भाली क्या आपने भावना? भाली, किसी किसी ने भाली। अब आपकी आपने जो भावना भाली है वो सही है कि गलत, इस बात का भी निर्णय कर लेना, नहीं तो फिर से भटक जाओ। क्योंकि भावना सही कैसे भाई जाती है, भावना भाना सही क्या कहलाता है, और ये भावना क्यों नहीं भा पाता, भावना तक क्यों नहीं पहुंच पाता व्यक्ति, जबकि अपनी आत्मा के सबसे ज़्यादा पास में आपकी भावना है, आपका मन है कि नहीं? शरीर तो थोड़ा सा दूर है, बाहर है, लेकिन सबसे पास में, निकट में आपकी आत्मा के, और आपकी आत्मा का आपका धर्म है, तो उसके पास में कौन है? आपका मन, आपकी भावना। फिर भी आप क्यों नहीं भा पाते? वो कौन सी कंडीशन है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सा कारण है कि आप इतना कुछ समझने के बाद भी, और इतना कुछ, इतनी सारी मेहनत परिश्रम करने के बाद भी, जबकि भावना भाने में ना पैसे खर्च होते हैं, ना त्याग तपस्या करनी पड़ती है, ना घर का त्याग करना पड़ता है, ना कोई मंत्रों का जाप करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, भावना भाने में कुछ भी नहीं लगता, फ्री में भावना भा सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं भा पाते? अरे वो प्रश्न बाद में कर लेना, अभी तो अपनी मूल की भूल समझ लो कि संसारी प्राणी, जबकि बहुत छोटी सी मूल की भूल है, न दान करना, न कुछ करना, न जल्दी उठने का, कुछ भी नहीं है, कभी भी व्यक्ति भा सकता है, लेकिन फिर भी भावना क्यों नहीं भा पा रहा है? और वो मूल की भूल इतनी सी छोटी सी भूल है, वो इतनी बड़ी भूल बन जाती है कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती, और उसका परिणाम ये होता है कि आप जहाँ से आए हो, और पक्की बात है अब आपको वहीं जाना पड़ेगा, जहाँ से भगवान से आप वादा करके आए हो कि भगवान जी अब की बार यदि मनुष्य पर्याय मिलेगी, क्योंकि मूल की भूल आपको बार बार भटका देती, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद फिर से भटका देती, फिर से भटका देती, फिर आप बहुत भटकते भटकते, जब ये संसारी प्राणी नरक गति में होता है, कहा जाता है, वैसे तो ज़्यादा टाइम निगोद में रहता है, अनादि अनंत काल निगोद पर्याय में व्यतीत करना पड़ते, वहाँ के दुखों का वर्णन करने में आचार्य परमेष्ठियों ने लिखा कि हम समर्थ नहीं है कि निगोद के दुखों का वर्णन कर सकें। नरक के दुखों को तो फिर भी बता दिया कि इतने भयानक दुख होते हैं कि नरक के दुखों का इतना सा भी कण
सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास का, मारपीट का इतना सा कण यदि आपकी धरती पर आ जाए नरक का, तो पूरा विश्व आपका एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगेगा, सेकंडों में जो जैसा बैठा, जो जैसा खड़ा, जो लेटा, कुछ भी कर रहा, एक सेकंड में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना भयानक दुख नरकों में होता है, और निगोद में तो उससे भी ज़्यादा, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। फिर नरकों में, निगोद में तो मन ही नहीं होता कि व्यक्ति कुछ सोच सके कि हम निगोद में क्यों आए हैं, इतने दुख हमें क्यों भोगना पड़ रहे हैं। लेकिन नरक में ज्ञान होता है, इंद्रियां होती हैं, और वैसे पुण्य योग भी कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान भी होता है नारकियों को। मनुष्यों को अभी अवधि ज्ञान नहीं है, पंचम काल में तो पंचम काल के मुनि महाराजों को भी अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन नारकियों को वो एक चांस देता है आपका कर्म अवधि ज्ञान प्राप्त करा करके कि तू देख ले संसार में क्यों भटक रहा है, कारण खोज ले। अभी कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अपनी भूल का ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ दिखता है कि मैं ऐसा नरक में निगोद में भटका, फिर एक इंद्री बना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कैसे कैसे भटक करके, और यहाँ अब दुर्गति में फिर से आ गया हूँ। तो उसे सारी स्थिति की कितनी बार मैं मनुष्य बना। अभी आपको पता नहीं होगा कि इस पर्याय से पहले आप कहाँ थे, लेकिन नारकी को पता होता है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ था और मैंने क्या किया है। तो अवधि ज्ञान के बल से वो देख लेता है, फिर भगवान से वादा करता है, भगवान को वचन देता कि हे भगवान, बस एक बार और मनुष्य पर्याय दे दो, अब की बार मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि बन करके मोक्ष चला जाऊंगा, फिर संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। और यहाँ आकर के क्या करता है, वहाँ भगवान से वादा करता है, और वादा मतलब वचन तोड़ना, कहते हैं प्राण जाए, और फिर यहाँ आकर के सारी बातें भूल जाता है। तो ये जिनवाणी आपसे कहती है कि ये संसारी प्राणी, आप सभी संसारी प्राणी नरक में भगवान से हो सकता बहुत बार वादा करके आए हो। और क्या वादा करके आए हम आपको बताते हैं। नरक में जिसने भावे न भाई, मानुष तन को पाने की। नरक में जिसने भावे न भाई, मानुष तन को पाने की। वेश दिगंबर धारण करके, मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की। चेतन होकर पर द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया। ऐसी अधिकांशतः अपन सभी संसारी प्राणियों की यही कंडीशन चल रही है, लेकिन अभी कंडीशन भी क्यों नहीं परिवर्तित हो पा रही है, हम वो मूल की भूल क्यों नहीं अपने जीवन से, अपनी आत्मा से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसकी भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वो वजह आप दूर कर सकते हैं। वैसे नहीं तो मूल की भूल सुधरना बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति बाहर से सब कुछ कर लेता, लेकिन मन पर कंट्रोल बहुत कठिन होता। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक मूल की भूल नहीं सुधार पाओगे। तो उसकी एक कंडीशन है जिसकी वजह से आप उस मूल की भूल को गारंटी से सुधार सकते इस पंचम काल में। और फिर मूल की भूल सुधर गई तो आपका चुटकियों में कल्याण हो सकता है। पंचम काल के लोग भी
शास्त्रों में लिखा है 123 जीव, कितने? 123 जीव अगले भाव से मोक्ष जाएंगे अपन में से, अगले भाव से। अगला भाव समझते? इसके बाद सीधा इस भाव का जितना भी 50 60 80 वर्ष का जो भी जीवन है वो तो अपने बस में है कि अपन जैसा चाहें, थोड़ी सी तकलीफ होगी फिर भी अच्छे से जी सकते हैं। और अगले भाव से तो भगवान आदिनाथ को भी मोक्ष नहीं मिला, 10 भाव तक मुनि बने आदिनाथ। सभी तीर्थंकरों को देख लो, महापुरुषों को देख लो, कई बार मुनि बन करके। और ये पक्की बात है कि अपन लोग मुनि शायद नहीं बने होंगे। मुनि बनने वाला जीव यदि सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज को एक बार बन जाता है, उसके बाद 32 भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। तो अब ये स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय वैसे पंचम काल के बन सकते हैं, तो शायद बने होंगे, नहीं बने होंगे कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल में भटक रहे हैं कि मूल की भूल में ही भटक रहे हैं। अब उस बात का निर्णय अपन नहीं कर पाएंगे। अपन इतना कर सकते हैं कि अब अगले भाव से 123 जीवों में नंबर लगाना क्या सागर वालों को? अच्छा ताली तो बजा दी, पर यहाँ तो 123 से ज़्यादा लोग हैं, तो बाकी सबको छोड़ दोगे क्या? 123 जीवों में मोक्ष कौन जाएगा अगले भाव से? यहाँ के बाद बिल्कुल सीधा मोक्ष मिलेगा आपका महाविदेह क्षेत्र में। महाविदेह क्षेत्र आप यहाँ से जाओगे ना नेमिनाथ भगवान से थोड़ा और आगे हो करके, थोड़ा और आगे हो करके, फिर आपका पूरा भारत देश निकलेगा। फिर जो भी यहाँ देश है वो सारे निकल जाएंगे। फिर 3 पर्वत आएंगे, हिमवन, महाहिमवन, निषद। उसके बाद महाविदेह क्षेत्र, सीधा ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, यहाँ से सीधे जा कर के महाविदेह क्षेत्र है। वहाँ चौथा काल चल रहा, वहाँ हमेशा चौथा काल। और चौथे काल के साथ साथ 20 तीर्थंकर, वहाँ के प्रथम तीर्थंकर, अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए। अब वो तो चले गए, अब कौन अपना कल्याण करे? महावीर स्वामी भी चले गए, सारे भगवान मोक्ष चले गए। लेकिन महाविदेह क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान, 20 तीर्थंकर, वहाँ के प्रथम तीर्थंकर श्री मंदर स्वामी। और हम लोग पता जय क्यों बोलते हैं? ताकि जल्दी भगवान प्रार्थना जल्दी कल्याण कर दें, जल्दी मोक्ष भेज दें। क्योंकि आदिनाथ भगवान तो अब बहुत सिद्धशिला बहुत दूर है, लेकिन महाविदेह क्षेत्र बिल्कुल यहीं है। तो क्या है? चनाटोरिया नहीं, इस तरफ चनाटोरिया तो आपकी शायद इस तरफ पड़ेगी। हाँ 3 पर्वत पार करके। लेकिन अभी वो पर्वत वैसे तो अपन इस शरीर के साथ भी पार कर सकते, लेकिन आपके एरोप्लेन फ्लाइटें कुछ भी नहीं वहाँ काम करेंगे, आपको वो दूसरा ही साधन करना पड़ेगा। लेकिन वो भी टेंशन नहीं करो, बहुत मेहनत करना पड़ेगी उसके लिए भी। इस भाव के बाद सीधे महाविदेह क्षेत्र में आप किसी राजकुल में या सेठ परिवार में जन्म लेकर के सीधे भगवान तीर्थंकर भगवान के शिष्य बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं गारंटी से। क्योंकि शास्त्रों में लिखा 123 जीव तो पक्का है कि जाएंगे। अब 123 जीवों में किनका नंबर, कौन नंबर लगा पाएगा? नंबर अच्छा, तो हम भी तो महिला हैं, इसीलिए हम भगवान जी की जय बोलते जरूर कि भगवान जी आप भूल नहीं जाना। हम तो सोचते भगवान पहले ही जल्दी निकाल देना, क्योंकि फिर भटक गए तो फिर क्या करेंगे। तो उसका भी चलो 123 जीवों का विकल्प नहीं करो। 123 जीवों को तो कन्फर्म है कि अगले भाव से जाना है पंचम काल के। उसमें स्त्री वर्ग भी हो सकती, आरिका माता जी भी हो सकती, मुनि महाराज भी अपना नंबर लगा सकते, और श्रावक भी अपना नंबर, बिना दीक्षा लिए भी नंबर लग सकता, टेंशन नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा आपको श्रावक अवस्था में, लेकिन गारंटी से आपका नंबर लग सकता है। और वो नहीं कर पाओ तो तीसरे भाव से आप नियम से, तीसरे भाव से तो इतने जीव मोक्ष जा सकते हैं कि ये तो बहुत कम संख्या है, जो चाहे वो, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। और तीसरे भाव में जाने से एक
बेनिफिट जिसको कह सकती है कि आपका सम्यक दर्शन भी नहीं छूटेगा। यहाँ तो 123 में थोड़ी सी रिक्स लेना पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि मनुष्य पर्याय से मनुष्य बनना दोबारा थोड़ी सी रिक्स लेना पड़ती, लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है। पर वो रिक्स में आप पास हो जाओ तब की बात है, नहीं फेल हो तो गए। ठीक है, तो वो रिक्स लेना हो तो बता देना, सो हम बता देंगे, वो रिक्स भी बता देंगे, क्योंकि आप तो भैया बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो रिक्स भी शायद आप अच्छे से पास कर लो तो वो भी ले लेना, और नहीं तो तीसरे भाव वाला काम तो ज़रूर कर लेना। यदि वो नहीं किया तो फिर अब पता नहीं कि दोबारा से मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अनादि अनंत काल के लिए आप फिर से संसार में भटक सकते हैं। आपका समय हमने तो बहुत ही ज़्यादा ले लिया है ना। तो जय बोली द्वादशांगमयी जनवाणी माता की। अब अरहम का पाठ भी करना है। अच्छा, नहीं करें तो समय ज़्यादा हो गया, अपना अपना कर लेना। अच्छा, तो चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। वैसे हमारा स्वर 3 नंबर माता जी जैसा नहीं होगा शायद, फिर भी ठीक है, आप लोग मिल करके साथ में कर लेना। अरहम 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 अकारो परमो बोधो रेपो